शुक्रवार को जानसठ तहसील में कार्यरत एक अधिवक्ता द्वारा कुछ तहसील कर्मियों पर नायाब तहसीलदार के समक्ष ही उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के अलावा उसके साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया था। इस मामले को लेकर जानसठ तहसील के अधिवक्ताओं में भारी रोष व्याप्त है तथा अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा शनिवार को इस मामले में सीओ जानसठ शकील अहमद से मुलाकात कर आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की मांग की गई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को जानसठ तहसील में कार्यरत अधिवक्ता मित्र सेन एक मुकदमे के सिलसिले में पत्रावली के अवलोकन हेतु जानसठ तहसीलदार के न्यायालय में गए थे, जहां अधिवक्ता द्वारा पेशकार रतन सिंह से पत्रावली दिखाने का आग्रह किया गया, लेकिन पेशकार द्वारा पत्रावली दिखाने हेतु अधिवक्ता से सीधा शुल्क की मांग की गई, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया तथा पेशकार द्वारा तहसील में ही कार्यरत प्राइवेट कर्मचारी शंकर, चमन सिंह व शिव कुमार आदि को बुलाकर मित्र सेन को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मित्र सिंह के साथ मारपीट की गई। मौके पर हंगामे की स्थिति उत्पन्न होने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए तथा मारपीट की जानकारी पाकर कई अधिवक्ता भी मौके पर पहुंच गए, जिनके द्वारा मामले में बीच बचाव करते हुए मित्र सेन की जान बचाई गई। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित अधिवक्ता मित्र सेन ने बताया। मैं मित्र सेन एडवोकेट तहसील जानसठ में अधिवक्ता हूं और मैं अपनी फाइल का मुआयना करने के लिए न्यायिक कोर्ट में गया था और जब मैंने वहां पेशकार को फाइल के बारे में मुआयना करने के लिए कहा तो उन्होंने जो है गाली गलौज करी और मुझे धमकाया। मैंने फिर भी अपने व्यवहार से उनसे कहा कि मैं मुआयना करने के लिए आया हूँ, मैं कोई तुमसे रड़दंगा करने के लिए नहीं आया हूँ। और उन्होंने जो है गाली गलौज स्टार्ट कर दी। मैंने उन्हें मना करी गाली मत दो, तो उन्होंने अपने जो है कर्मचारी बुला के और उधर से नायब तहसीलदार जसविंदर सिंह आए। उन्होंने जो है दरवाज़ा बंद करके मुझे अंदर बंद करवाया और मुझे गाली गलौज करी, जाति सूचक शब्द कहे जसविंदर सिंह नायब तहसीलदार ने, और मुझे बंद करके वहाँ पर पिटवाया। ये इन लोगों की सोची समझी साजिश है, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ हमारे पास काफ़ी एविडेंस है। नायाब का बहिष्कार चल रहा है, ये हमसे जो है राजनीतिक तरीके से और गुंडागर्दी के तरीके से दबाव बनाना चाह रहे थे। इस करके जो है सभी अधिकारी एक होकर हमारे खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करा। हमने उनके साथ कोई मारपीट नहीं करी और सिर्फ हम तो अपनी फाइल का मुआयना करने के लिए गए थे। जो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी है उसके मैंने तहरीर जो है पोर्टल पर डाल ली है। वैसे नहीं की है, थाने में तहरीर नहीं की है। कल वहाँ पर एसओ साहब नहीं थे और जो है पोर्टल पर मैंने तुरंत ही डाल दी थी और आज जो है सीओ साहब को मैंने तहरीर दे दी है। इस मामले की जो है जांच की जाए और हमारा तो सभी बार संघ की तरफ से यही है कि हमने तो कोई बदतमीजी नहीं की है। बदतमीजी उधर से हुई है क्योंकि अधिकारी लोग हम पर जो है नायब वगैरह तहसीलदार एसडीएम दबाव बनाना चाह रहे हैं कि जिससे बहिष्कार वापसी लिया जाए। पिछले 3-4 महीने से नायब तहसीलदार का बहिष्कार चल रहा है और वे हमें सिर्फ दबाना चाह रहे हैं। इस संबंध में पीड़ित अधिवक्ता द्वारा शुक्रवार को आरोपियों के विरुद्ध एक तहरीर जानसठ थाने में दी गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपियों पर कार्यवाही न करने से अधिवक्ताओं में रोष फैल गया तथा अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा शनिवार को इस विषय में सीओ जानसठ से मुलाकात कर आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग पुलिस अधिकारी से की गई। इस घटना के संबंध में जानकारी देते हुए जानसठ बार संघ पदाधिकारी प्रमोद शर्मा ने बताया। मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा, तहसील बार जानसठ। हुआ ये कि 12 बजे के आसपास मुझे जानकारी मिली कि हमारे एक एडवोकेट को 3-4 कर्मचारी कमरा बंद करके पीट रहे हैं। मैं वहाँ गया, मैंने जाकर पहले मालूम करा, पता ये लगा कि वो एडवोकेट मित्र सेन वहाँ किसी फाइल का मुआयना करना चाह रहे थे। उस बात को लेकर तू मैं हुई। उन्होंने कहा मुझे तुरंत फाइल दिखाओ। उस बात के ऊपर उन्होंने उसको हाथ छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कमरा बंद कर लिया और एडवोकेट को मारना शुरू कर दिया। ये सूचना मेरे पास आई, मैं 2 एडवोकेट को लेकर गया, बड़ी मुश्किल में उसे वहाँ से निकाल कर लाया। बाद में पता चला कि उन्होंने एक ड्रामा रच के कि वहाँ की अलमारियाँ गिरा के कागज़ फाड़ गए, ये एक ड्रामा करके अपना FIR रोज वगैरह कराई है। असलियत में इसके नेपथ्य में वो लड़ाई है जो हम 1 साल से लड़ रहे हैं। हमने 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक धरना दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि नियम 36 के अंतर्गत जो कॉपी रजिस्ट्रार से बैनामे की वहाँ भेजी जा रही है उसे आप अपने पैर में खारिज नहीं कर सकते।
वो भेजी इसलिए जा रही है कि आपको कब्जे के आधार पर, क्योंकि एक डील हो चुकी है, तो दाखिल खारिज कर देना चाहिए। उसमें हुआ ये कि ये जो जिन फाइलों में पैसे थे उनके दाखिल खारिज कर देते हैं और बाकी को अदम पैरी में निरस्त कर देते हैं, जबकि उसमें अदम पैरी में निरस्त वो की ही नहीं जा सकती, कानून है। वो लड़ाई चल रही थी, इसके लिए हमने कमिश्नर को, मुख्यमंत्री को, डीएम को, सबको लेटर भेजे और उसमें हमने एक मांग उठा दी थी कि 3 साल पुराने कर्मचारी यहाँ से हटाए जाएं, क्योंकि वो लोकल में रहने वाले हैं और वो यहाँ सीधा दलाली का पुल बने हुए हैं, अधिकारियों के बीच में लेन देन का पुल बने हुए हैं। ये रंजिश तो असल में ये थी, उस रंजिश का जो बीज पनपा हुआ था उसके मुताबिक इन्होंने हमारे वकील को मारा और उल्टा हम लोगों के खिलाफ ही एक FIR लॉन्च कराई है, जो जानकारी मिली है मुझे, अभी मैंने देखी तो है नहीं, लेकिन जानकारी मिली है कि FIR लॉन्च कराई है, नकली वो फर्जी वो कराई है डॉक्टरी। जबकि मैं जब आया था वहाँ से, अपने वकील को लेकर आया था और बाकी साथियों को भी ले आया था, तब तक वहाँ कोई चोट नहीं, कोई वो वहाँ पर कोई बोल नहीं था कि हाँ ये कि फाइल फटी हो या कुछ फटी। वो सब इन लोगों ने फाड़ के ड्रामा रचा है और इस ड्रामे में वो सारा प्रशासन लामबंद हुआ है। उसमें तहसीलदार भी लामबंद हो गए हैं, उसमें नायब साहब भी लामबंद हो गए, उसमें SDM साहब भी लामबंद हो गए हैं, क्योंकि हम लगातार इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्हें उठा रहे थे। अफसोस बीजेपी के राज में सुनवाई तो कहीं होती, ऐसा कोई वो नहीं है अधिकारी जिसको मैंने लेटर ना लिखा हो। सबको लेटर लिखने के बाद फिर धरना भी दिया। मंत्री कपिल देव को भी जानकारी में है, संजीव बालियान को भी जानकारी में है, डीएम को भी जानकारी में है, कमिश्नर को भी जानकारी में। हमने इसमें मांग की थी नायब तहसीलदार को हटाने के लिए, रतन को हटाने के लिए, हरबीर को हटाने के लिए। ये काफ़ी पुराने कर्मचारी हो चुके हैं और ये क्योंकि वो तो तेवड़े के रहने वाले हैं तो पता लगा कि वो लोकल के लोग हैं। ये अधिकार अब धमकाने लगे, बदतमीजी से बोलने लगे। मैंने 3 दिन पहले भी SDM साहब को मैसेज किया था कि मुझे 2-3 बिंदुओं पे आपसे चर्चा करनी है, आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जबकि बहुत इशू है, लगातार शिकायतें आ रही है, लोग करके हमारे साथ बदतमीजी हो रही है। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं कल सुबह आपको जरूर फ़ोन करूँगा। वो फ़ोन अब तक नहीं आया, आप देखना चाहें मेरे पास में है उनका। ये मैंने मैसेज किया उनको